मित्रों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना, कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे जरूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के धन की बात करेंगे कि धन के मामले में आपको अगस्त और सितंबर कैसा रहेगा। तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, वहाँ पर वृश्चिक राशि है, और आय भाव के स्वामी सूर्य हैं, वहाँ पर सिंह राशि है। तो आय भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, उनका जो गोचर होगा अगस्त और सितंबर के महीने में, पहले तो वो कर्क राशि में रहेंगे 17 अगस्त से, फिर वो सिंह राशि में जाएंगे और 17 सितंबर से कन्या राशि में जाएंगे। सूर्यदेव का गोचर 3 भाव में रहेगा, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में। और धन भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनका भी 2 राशियों में गोचर रहेगा। पहले तो वो सिंह राशि में रहेंगे और 18 अगस्त से वो कन्या राशि में रहेंगे, फिर सितंबर के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको धन और आय के मामले में तुला राशि वालों को अगस्त और सितंबर में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। खर्चे आपके अचानक आपको परेशान भी कर सकते हैं। वैसे धन और आय के मामले में सामान्य से परिणाम आपको मिलेंगे अगस्त और सितंबर के महीने में, यानी कुछ खर्चे भी आपको परेशान करेंगे, आय भी आपकी नियमित स्रोतों से होती रहेगी। तो धन और आय के मामले में अगर आप थोड़ा सा बजट बना लेंगे तो फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और कम से कम सामान्य परिणाम मिल जाएंगे धन और आय के मामले में। व्यापार कारोबार की बात करें तो दसम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा। आपके राशि स्वामी जो शुक्र हैं, उनका गोचर देखते हैं तो उनका 2 राशियों में गोचर रहेगा। 7 अगस्त से वो कर्क राशि में रहेंगे और बकरी होकर उसमें कर्क राशि में आएंगे, यानी दसम भाव में ही आ जाएंगे आपके राशि स्वामी। और उससे पहले वो सिंह राशि में एकादश भाव में रहेंगे। तो आपके राशि स्वामी का गोचर दसम भाव में ज़्यादातर समय तक रहेगा और आपके प्रथम भाव यानी तुला राशि में ही केतु का गोचर है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। वहाँ पर गुरु का गोचर भी है और वो दोनों महीने बना रहेगा। गुरु आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है कि अगर आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, वहाँ पर कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। व्यापार कारोबार में भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने व्यापारियों के साथ संबंध अच्छे रखें। और कोई भी अगर लोन वगैरह लेते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में तो आप देख लें कि अगर ज़रूरत है तभी लें, नहीं तो कोई भी कर्ज लेने से बचें तो अच्छा रहेगा। और अगर कोई विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सोच समझकर ही विस्तार करें, नहीं तो आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए सामान्य से परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं। सामान्य परिणाम ही आपको मिलेंगे अगस्त और सितंबर के महीने में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में चौथे भाव के स्वामी जो शनि हैं, उनका पंचम भाव में पूरे दोनों महीने गोचर बना रहेगा और सप्तम भाव में गुरु और राहु की युति है। घर के बड़ों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, वहाँ पर कोई गलतफहमियां ना हो, इस बात का ध्यान रखकर आपको विशेष चलना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रखने होंगे, यानी पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाना जरूरी होगा। जब आप पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे अगस्त सितंबर के महीने में। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल बनाएं तो फिर आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है पहले से तो उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका अगस्त और सितंबर के महीने में आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करते रहें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। और स्वास्थ्य के मामले में अगस्त और सितंबर के महीने में कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो आपको ध्यान देना है और अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेनी हैं। और पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में मैं वैसे भी यही कहता हूँ, कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में सदैव
व्यक्ति को ध्यान रखकर चलना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर कुंभ राशि में ही दोनों महीने बना हुआ है। शिक्षा में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। शनिदेव बिना मेहनत के कोई परिणाम नहीं देते हैं, आप इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो आप ज़्यादा मेहनत करें शिक्षा में, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एकाग्रता बनाकर रखें, एकाग्रता आपकी बार बार भंग होती रहेगी अगस्त और सितंबर के महीने में, तो अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और शिक्षा पे पूरा ध्यान दें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में राहु और गुरु की युति बनी हुई है। गुरु आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ युति में सप्तम भाव में हैं। आपके जीवन साथी के साथ जल्दी जल्दी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, तो जीवन साथी के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। कोई भी गलतफहमियां ना होने दें, और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमियां करते हैं तो फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां ना होने दें। हालांकि अगस्त और सितंबर के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय रहेगा, कोई यात्रा भी हो सकती है और उस यात्रा के दौरान भी संबंध और मधुर होंगे, एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों एक दूसरे पर शंका कर सकते हैं, गलतफहमियां कर सकते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखें कि गलतफहमियां शंकाएं बिल्कुल ना होने दें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर कोई मतभेद आपके जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो उनको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको दूर करना होगा, अपने साथी को समझाना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। राहु का गोचर सप्तम भाव में है, गलतफहमियां जल्दी जल्दी हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में पंचम भाव के स्वामी शनि का गोचर पंचम भाव में है। आपका प्रेमी प्रेमिका आपके साथ संबंधों में बहुत ही ईमानदारी की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, आपके बारे में जानने का प्रयास करेगा। प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा, नए प्रेम संबंध हैं तो काफ़ी अच्छे रहेंगे, पुराने प्रेम संबंध हैं गलतफहमियां देखने को मिलेंगी, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। रोमांस तो रहेगा लेकिन गलतफहमियां भी रहेंगी और प्रेम संबंधों में ईमानदारी भी आवश्यक होगी। अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और अपने साथी की बातों को भी सुनें। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आपको अपने साथी की बातों को भी सुनना आवश्यक है। तो प्रेम संबंधों में भरोसा बनाकर रखें और अपने साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद होता है और उसे सुलझाना चाहते हैं तो तीसरे व्यक्ति को बीच में इस समय पर बिल्कुल न लाएं, वरना आपके वाद विवाद और बढ़ जाएंगे। खुद ही डायरेक्ट साथी से बात करें और अपने वाद विवाद को समाप्त करें। तो प्रेम संबंधों के लिए सामान्य सा समय रहेगा, लेकिन आपके तनाव के चलते, आपके क्रोध के चलते कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि तुला राशि वाले बहुत ही संयमित व्यक्ति होते हैं, हर चीज़ में बैलेंस बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय पर थोड़ा सा कुछ ऐसा गोचर है जो आप में तनाव की अधिकता देखने को मिल सकती है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं तुला राशि वालों को अगस्त और सितंबर के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। इस समय पर आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोज़ाना करें और रोज़ाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें। और अगर रोज़ाना नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें। ये उपाय आप दोनों महीने करते रहें, आप देखेंगे मित्रों निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये तुला राशि वालों का अगस्त और सितंबर का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।